हेलो गाइस। तो गाइस आज मैं बताऊंगा कैप्टन की शील्ड के बारे में। वैसे तो इसे लेकर अभी भी एमसीयू में जंग छिड़ी हुई है, लेकिन कॉमिक्स में ये कुछ अलग ही है। कॉमिक्स में कैप्टन और शील्ड का रिलेशन बहुत खास है और ये रिलेशन 1940 से आज तक चल रहा है। लेकिन इन दोनों के रिलेशन के बावजूद कई और ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने इस शील्ड को पकड़ा है और उन कुछ लोगों का कैप्टन अमेरिका नाम भी मिल जाता है। ज़ाहिर है स्टीव के अलावा आप 2-3 लोगों को तो कंफर्म कह सकते हैं कि जिन्होंने कभी इसका यूज़ किया है और जिन्होंने अभी भी एमसीयू में इसे देख रहे हैं। सैम और बकी दोनों ही शील्ड का यूज़ कई बार कर चुके हैं। एक बार तब जब स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका मर जाता है और एक बार तब जब स्टीव अपना सुपर सोल्जर सीरम निकाल लेता है और बूढ़ा हो जाता है। और फिर 80s में तो हमें एक नया कैप्टन अमेरिका जॉन वॉकर भी मिल जाता है, वो भी एक पूरे साल के लिए। लेकिन एक साल बाद स्टीव अपनी शील्ड वापस ले लेता है और अब जॉन वॉकर सिर्फ एक अमेरिकन एजेंट है जो कि आज भी कॉमिक्स में है और डिज्नी प्लस सीरीज़ में भी आप उसे देख रहे हैं। एमसीयू और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से ज़्यादातर लोग इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन ऐसे और भी हैं जिन्होंने कभी इसका यूज़ किया है। विलियम नेसलैंड को स्पिरिट ऑफ 76 के नाम से जाना जाता है। उसे उसकी पहली अपीयरेंस मिली थी 1977 में, जिसमें उसे व्हाट इफ कॉमिक्स में दिखाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 में स्टीव और बाकी दोनों के चले जाने के बाद यूएस गवर्नमेंट नेसलैंड को कैप के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखती है, लेकिन अफसोस इस बात है कि वो भी ज़्यादा नहीं टिक पाता और जल्द ही मारा जाता है। अब अगला है विलियम बर्नसाइड। विलियम बर्नसाइड को हम एक साइको स्टॉकर कैप कह सकते हैं। वो स्टीव को लेकर इतना पागल था कि वो उसे देखकर बड़ा हुआ और उसके बारे में ही सोचता रहता था। वो स्टीव के लिए बहुत ज़्यादा पागल था। वो उसके जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करा लेता है और अपना नाम भी स्टीव रॉजर्स रख लेता है। वो 50s में कैप्टन के गायब रहने के बाद कुछ टाइम तक कैप्टन रहता है, लेकिन कैप्टन और बाकी के आ जाने पर उसे जाना पड़ता है। लेकिन बाद में उसे कॉमिक द ग्रैंड डायरेक्टर विलेन बना देती है, जिसके पास ब्रेन वॉश की हुई शैरन कार्टर थी, लेकिन उस इशू के एंड तक उसे मार दिया जाता है। अब है जेफरी मेस। जेफरी मेस एक गोल्डन एज कैरेक्टर था जो पूरी तरह एक देशभक्त था। उसका सुपर हीरो नेम पैट्रियट था। बाद में ये नाम यंग एवेंजर्स के मेंबर एलाई ब्रैडली को दे दिया जाता है। कॉमिक में विलेन नेसलैंड के मर जाने के बाद उसका काम जेफरी के पास आ जाता है। उसकी एक पार्टनर भी थी जिसका नाम गोल्डन गर्ल था। हालांकि बाद में ये सुपर हीरो वाला काम छोड़ देता है और रिपोर्टर बन जाता है। इसके बाद 2003 की सीरीज ट्रुथ रेड वाइट एंड ब्लैक में मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा राज बाहर आता है। ये सीक्रेट था कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका भी था, इसाया ब्रैडली। इसाया ब्रैडली को अब हम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देख चुके हैं। इसाया ब्रैडली उन 300 अफ्रीकन अमेरिकन में है जिन पर कभी सुपर सोल्जर सीरम का एक्सपेरिमेंट किया गया था, ताकि स्टीव जैसे और भी सुपर सोल्जर्स बनाए जा सकें। लेकिन 300 में से सिर्फ इसाया ब्रैडली ही इकलौता सर्वाइवर बचता है। वो अगला कैप्टन अमेरिका तो बन जाता है और बाकी की वॉर में लड़ाई भी करता है। अब आते हैं पॉसिबल फ्यूचर्स और अल्टरनेट रियलिटीज़ पर। उनमें से एक है डैनियल केज, ल्यूक केज और जेसिका जोन्स की बेटी। इसे हमने पहली बार एवेंजर्स अल्ट्रॉन फॉरएवर में कैप्टन के रोल में देखा था। ये कॉमिक ऐसी नहीं है कि इसमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन बैटमैन फॉरएवर से मिलती हो। सॉरी, बैड जोक। अब है अगली पैगी कार्टर, जिसे हम आने वाली डिज्नी प्लस सीरीज़ व्हाट इफ में भी देखेंगे। अब आता है इसका आखिरी और सबसे चौंकाने वाला नाम, क्लार्क कैंट। जी हाँ, क्लार्क कैंट। अरे वो डीसी वाला क्लार्क कैंट। अरे हाँ भाई, हाँ वही। डीसी का सुपरमैन कैप्टन की शील्ड और थॉर की म्यूमेट दोनों को उठा चुका है। ये दोनों ही चीज़ें जस्टिस लीग एवेंजर्स में होती हैं। कोई शक नहीं है कि ये कॉमिक डीसी और मार्वल फैंस की वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक होगी, और अगर आपके पास ये है तो इसे थोड़ा संभाल कर रखें, क्योंकि क्या पता हमें कभी क्रॉसओवर लाइव एक्शन में दिखाई दे फ्यूचर में। और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कैप्टन की शील्ड का यूज़ करेंगे, ये भला किसको पता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से स्क्विरल गर्ल इसमें से एक हो सकती है, और बाकी का पता नहीं, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स में हमेशा से अजीब चीज़ें होती रहती हैं और होती रहेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप किसको कैप्टन की शील्ड का यूज़ करते हुए देखना चाहेंगे? हो सके तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे आगे भी शेयर करें।